नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेनी बैंटर पर। मेरा नाम राहुल है और मैं आपको आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर आज मैं उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जिसका नाम है मानव क्लोनिंग यानी ह्यूमन क्लोनिंग। इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि आज आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते। एक नई उत्पत्ति, इंसानी क्लोनिंग की शुरुआत। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है। इंसान हमेशा से ही बनावट के विचार से मोहित रहा है। प्राचीन काल से ही मानवता ने जीवन के रहस्यों को समझने और उसे पुनः बनाने की कोशिश की है। अलग अलग संस्कृतियों के मिथकों और कहानियों में बताया गया है कि कैसे देवी देवताओं और नायकों ने मिट्टी, पसलियों और दिव्य चिंगारियों से जीवन को जन्म दिया। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की उत्पत्ति हमेशा से ही एक रहस्य और चमत्कार रही है। आज हम एक नई उत्पत्ति के कगार पर खड़े हैं जो मिथक से नहीं बल्कि विज्ञान की ठंडी कठोर हकीकत से पैदा हुई है। मानव क्लोनिंग। यह विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो नैतिकता, कानून और समाज के मूल्यों को चुनौती देता है। यह केवल डीएनए के एक कतरे, एक एकल कोशिका की नकल करना नहीं है, बल्कि एक इंसान को बनाने की क्षमता है जो आनुवंशिक रूप से दूसरे के समान है। यह प्रक्रिया जटिल और अत्यंत संवेदनशील है जिसमें कई वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियां शामिल हैं। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जितना ऑव इंस्पायरिंग है उतना ही भयावह भी है, क्योंकि यह हमें हमारे अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। क्या हम नैतिक रूप से तैयार हैं इस शक्ति का उपयोग करने के लिए? एक ऐसी शक्ति जिसे कभी दिव्य के दायरे में रखा जाता था, अब मानव जाति के हाथों में मजबूती से है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे और इसके परिणाम क्या होंगे। मानव क्लोनिंग का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन यह निश्चित है कि यह हमारे समाज को हमेशा के लिए बदल देगा। क्लोनिंग के दो रास्ते, उपचार और निर्माण। मानव क्लोनिंग का रास्ता दो अलग अलग रास्तों में बंट जाता है, थेराप्यूटिक क्लोनिंग और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। थेराप्यूटिक क्लोनिंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऊतकों और अंगों की खेती पर केंद्रित है। यह रास्ता दुखों को कम करने, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ टूटे हुए शरीरों की मरम्मत करने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरी ओर रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का उद्देश्य पूरी तरह से विकसित इंसान का उत्पादन करना है जो आनुवंशिक रूप से डोनर के समान हो। नैतिक जटिलताओं से भरा यह रास्ता हमें इस बात का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि इंसान होने, अद्वितीय होने, एक व्यक्ति होने का क्या अर्थ है। एक इंसान का निर्माण आनुवंशिक ईंट दर ईंट। यह एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया है जो विज्ञान और तकनीक के संगम से संभव हो पाई है। क्लोनिंग की प्रक्रिया हालांकि वैज्ञानिक रूप से जटिल है, इसे समझने के लिए हमें इसके हर चरण को ध्यान से देखना होगा। इसे एलिगेंट स्टेप्स की एक श्रृंखला में विभाजित किया जा सकता है। हर कदम में वैज्ञानिकों की मेहनत और तकनीकी कौशल का योगदान होता है। सबसे पहले एक सेल जिसमें डोनर का पूरा डीएनए होता है निकाला जाता है। यह डीएनए उस व्यक्ति की सभी आनुवंशिक जानकारी को समेटे हुए होता है। इसके बाद इस सेल के केंद्रक, इसकी आनुवंशिक सामग्री के बहुत दिल को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता है। यह एक नाजुक प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है और एक महिला डोनर से एक सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह एक सेल अब एक नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार होता है। यह एक सेल अपने स्वयं के केंद्रक से हटा दिया गया अब डोनर के आनुवंशिक कोड के लिए एक बर्तन बन जाता है। यह एक खाली कैनवास की तरह होता है जिस पर नया जीवन चित्रित किया जाएगा। अंत में यह नया बना हुआ सेल विभाजित और विकसित होने के लिए प्रेरित होता है, जिससे यह एक जटिल जीव में बदलने लगता है। एक सरोगेट मदर के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है जहां यह सुरक्षित रूप से विकसित हो सके, जहां यह एक भ्रूण में विकसित होता है और धीरे धीरे एक पूर्ण विकसित जीव बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अंततः एक क्लोन्ड प्राणी के जन्म में परिणत होता है। यह प्रक्रिया विज्ञान की एक अद्भुत उपलब्धि है जो हमें जीवन के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद करती है। जीवन का उपहार 2 बार दिया गया,
अंग प्रत्यारोपण के लिए क्लोनिंग। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां जीवन रक्षक अंग प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा सूची अतीत की बात हो। यह क्लोनिंग का वादा है। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग के साथ वैज्ञानिक संभावित रूप से रोगी से आनुवंशिक रूप से मेल खाने वाले अंगों को विकसित कर सकते हैं, जिससे अस्वीकृति का जोखिम समाप्त हो जाता है। अब मरीजों को अजनबियों की उदारता या भाग्य की अनिश्चितताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दिल, फेफड़े, जिगर, गुर्दे सभी को प्रयोगशाला में उगाया जा सकता है। प्रत्यारोपण के लिए तैयार, जीवन का विस्तार और पहले कभी कल्पना नहीं की गई पीड़ा को कम करना। भाग 5, रोग के बोझ को मिटाना, चिकित्सीय क्लोनिंग और उसका वादा। क्लोनिंग की क्षमता अंग प्रत्यारोपण से कहीं आगे तक फैली हुई है। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग मानवता के कुछ सबसे दुर्बल करने वाली बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली नया हथियार प्रदान करता है। आनुवंशिक रूप से समान कोशिकाओं या ऊतकों का निर्माण करके वैज्ञानिक कैंसर, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों की प्रगति का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। यह नए उपचारों, इलाजों और यहां तक कि निवारक उपायों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। संभावित रूप से इन बीमारियों और उनसे जुड़े दुखों को मानवीय अनुभव से मिटा सकता है। भाग 6, जीवन का आनुवंशिक पुस्तकालय, हमारे डीएनए के रहस्यों को खोलना। मानव क्लोनिंग हमारे अपने आनुवंशिक कोड की विशाल अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी रखता है। क्लोन कोशिकाओं और ऊतकों का अध्ययन करके वैज्ञानिक जीन के जटिल परस्पर क्रिया और स्वास्थ्य और बीमारी में उनकी भूमिका की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। यह ज्ञान जीन थेरेपी जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है, जिससे हमें आनुवंशिक दोषों को ठीक करने और संभावित रूप से विरासत में मिली बीमारियों को पीढ़ियों तक पारित होने से रोकने की अनुमति मिलती है। संभावनाएं उतनी ही असीम हैं जितनी मानव जीनोम ही। भाग 7, नैतिक भूल भुलैया, मानव क्लोनिंग के नैतिक भूल भुलैया को नेविगेट करना। मानव क्लोनिंग की शक्ति अपने सभी वादों के लिए एक गहन नैतिक कीमत पर आती है। जीवन बनाने, इंसानों की नकल करने का विचार हमारे नैतिक और दार्शनिक विश्वासों के मूल पर प्रहार करता है। क्या हम भगवान की भूमिका निभा रहे हैं? उन ताकतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं? एक क्लोन किए गए व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे? ये केवल अकादमिक प्रश्न नहीं है, बल्कि तत्काल नैतिक दुविधाएं हैं जिनके लिए सावधानी पूर्वक विचार और बहस की आवश्यकता है। भाग 8, मानवता का भविष्य, क्लोनिंग द्वारा पुनर्निर्मित दुनिया। मानव क्लोनिंग का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। वैज्ञानिक उन्नति, नैतिक बहस और सामाजिक स्वीकृति के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री। क्या हम इस तकनीक को दवा के लिए एक नए युग के रूप में अपनाएंगे? बीमारी के खिलाफ एक हथियार, जीवन के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी? या हम इसे एक खतरनाक अपराध, प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन, इंसान होने के सार के लिए खतरा मानकर अस्वीकार कर देंगे? केवल समय ही बताएगा। भाग 9, एक समापन विचार, वैज्ञानिक प्रगति के सामने हमारी जिम्मेदारी। जैसे ही हम वैज्ञानिक प्रगति के इस चौराहे पर खड़े हैं, हमें यह समझना चाहिए कि हमारे निर्णयों का प्रभाव केवल वर्तमान पर ही नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। हमें ज्ञान, करुणा और जीवन की पवित्रता के प्रति गहरे सम्मान द्वारा निर्देशित होकर सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। यह सम्मान हमें यह याद दिलाता है कि हर वैज्ञानिक खोज के पीछे एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। इंसानों को क्लोन करने की शक्ति एक प्रोमेथियन उपहार है, जो अपने साथ अकल्पनीय अच्छाई की क्षमता और अप्रत्याशित परिणामों के जोखिम दोनों को वहन करता है। यह शक्ति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इसे कैसे और क्यों उपयोग में लाएं। वैज्ञानिक प्रगति के लाभ असीमित हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें इसके संभावित परिणामों के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। हर नवाचार एक दो-धारी तलवार की तरह होता है, जो अच्छाई और बुराई दोनों ला सकता है। इस ग्रह और हमारे अपने भाग्य के संरक्षक के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कार्यों के प्रभाव को समझें और उन्हें संतुलित करें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी प्रगति पर्यावरण और समाज दोनों के लिए लाभकारी हो, कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यह तकनीक, चाहे वह किसी भी तरह से सामने आए, जिम्मेदारी से, नैतिक रूप से और सभी मानव जाति की भलाई के लिए उपयोग की जाए।
हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिक प्रयासों में पारदर्शिता और जवाबदेही हो, जिम्मेदारी से, नैतिक रूप से और सभी मानव जाति की भलाई के लिए उपयोग की जाए। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम एक बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें, जहां विज्ञान और नैतिकता साथ साथ चले। हो सकता है आप में से किसी ने इस पर ध्यान भी दिया हो, पर मुझे आशा है मैंने जो आपको बताया वह आपकी बहुत काम आया होगा, क्योंकि मानव क्लोनिंग नई चीज नहीं है। इसका रिसर्च बहुत दिन पहले से ही हो रहा है, बस हमें पता नहीं था। आशा है कि मैंने आपको जो बताया है वह आपकी बहुत काम आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक पर वीडियो लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Yeah.